अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी। आज हम इन्हें बाजार से कई गुना बेहतर घर पर रेडी करेंगे। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको बाजार से पकौड़े खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखने में ये जितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, स्किन रिमूव करके स्लाइसिस में कट कर लिया है। कट करने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया है। ये हमने शामिल कर दिए हैं एक बाउल में। 3 मीडियम साइज के प्याज स्लाइसिस में कट करके ये भी हम शामिल कर देंगे। प्याज को हमने मोटा कट नहीं करना, इसको बारीक रखना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पालक, जो कि 2 कप ली है। कटिंग करने के बाद अच्छे से वॉश कर ली है, ये हम शामिल कर देंगे। पालक भी हमने बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं करनी, नॉर्मल साइज में हमने इसे कटिंग किया है और ये भी शामिल कर दी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून फ्रेश हरा कटा धनिया और 3 टेबलस्पून ही फ्रेश हरा कटा पुदीना। ये भी हमने बारीक कटिंग किया है, अच्छे से वॉश किया है और ये भी शामिल कर दिया है। 4 टेबलस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ जीरा, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन शामिल करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इन सब मसालों को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे से करनी है ताकि सारे मसाले वेजिटेबल्स के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाएं। मिक्सिंग हमारी अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है। अच्छे से छानने के बाद इसको हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बेसन को वेजिटेबल्स के ऊपर अच्छे से अप्लाई करेंगे। स्टार्ट में हमने पानी शामिल नहीं करना क्योंकि वेजिटेबल्स हमारी गीली हैं। पहले हमने बेसन को अच्छे से अप्लाई करना है। अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी तो फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और साथ ही हम इसे मिक्स करते जाएंगे। अगर हम पानी एक ही बार में शामिल करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। यहाँ पर आप चेक करें कि ये 3 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रखा था और यहाँ पर ये कितना ज़्यादा पतला हो चुका है। वेजिटेबल्स ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा है। बस इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मैंने पैन में कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हमने जिस साइज़ में पकोड़े बनाने हैं उस हिसाब से हम मटेरियल उठाएंगे और वो पैन में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हमने बनाने। एक साइड से 2 से 3 मिनट में ये पक चुके हैं। अब हम साइड चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चेक करें कि कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। एक साइड चेंज करने के बाद 2 से 3 मिनट ही हमने इसे दूसरी साइड पे भी फ्राई करना है। बस 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप चेक करें कि कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। साइड चेंज करेंगे और 1 से 2 मिनट में इस साइड भी फ्राई करूंगी अगेन। फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं और अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएं। तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट इन्हें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई किया है और आप चेक करें कि माशाल्लाह से कितने अच्छे से हमारे पकोड़े फ्राई हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रेडी हुए हैं। फ्लेम को हमने ऑफ नहीं करना। इस तरह से हम पकोड़े निकालेंगे तो इनमें से ऑयल अच्छे से निकल जाएगा। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।